पहुंचाया गया था आप तक बाय कोलगेट। सो थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और जिनकी भी कहानियां और बातें रह गई हैं प्रॉमिस कल कवर करेंगे, ठीक है? सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम बिल्किस साहब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल से ज्यादा निखर गई हैं आप। आप क्या बात है आपकी, डे बाय डे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, कल आपके पास जो कल एच पाइलोरी का आपने बताया, तो आज आ गया इलाज भी जी। एच पाइलोरी एक स्टमक का वायरस होता है सवेयर, और उससे जान छुड़ानी बहुत मुश्किल हो जाती है। एक बार सिस्टम में आ जाए तो कभी कभी महीनों वो जाता नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो जड़ें डाल देता है आपके अंदर। जी, एंड इट्स अ कॉमन थिंग बाय द वे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान बड़े सग़ीर में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हमारी ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं कि या तो हम या पानी इस तरह का पी लेते हैं जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया हमारे स्टमक पर आ जाता है और फिर ये हमारे स्टमक वॉल को खाने लगता है। ये है बैड बैक्टीरिया, यानी कि अच्छा, दो बैक्टीरिया होते हैं, एक अच्छा वाला भी होता है, एक बुरा वाला भी होता है। ये है बुरा वाला जो आपके स्टमक के वॉल को, आपके आंतों को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन, डिप्रेशन, एसिड रिफ्लेक्स होता है। हर वक्त ऐसा लगता है कि घबराहट, बेचैनी, और जो भी ग़िज़ा खाते हैं वो मुंह को आने लगता है, और आपके बाउलिंग्स जो है ना वो सही नहीं रहते। तो इन सब के लिए बहुत ही बेहतरीन है कि आपने क्या करना है, अपनी गट में, अपने मैदे में अच्छे बैक्टीरिया पैदा करने। वो कैसे करेंगे? देखिए, जो हमारा गट है वो है हमारा सेकंड, दूसरा ब्रेन। जैसे एक तो ये वाला दिमाग है, एक यही दिमाग भी हमारे पूरे मैं सिर्फ यहीं से सोचती हूँ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना गट फीलिंग, माय गट फीलिंग, तो वो इसी वजह से बना कि स्टमक मेरे टिड की सोच। नहीं, एक्चुअली ये लोगों के लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि वो लोग कहते हैं दिमाग से सोचते हैं, लेकिन आप पेट की वजह से आपको जो 90% ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी and all sorts of problems that you have in the brain, it's because of your stomach. From your stomach. एक वक्त आता है कि हम सिर्फ एंजाइटी और सोने की अद्वियात खा रहे होते हैं, और हमारा असल मकसद जो हमारे गंदे बैक्टीरिया हमारे जिस्म में जमा हो गए, हमारे आंतों में जमा हो गए, उसको फिर क्या करते हैं, हम सुलाते रहते हैं। आज उसको सुलाएंगे नहीं, आपकी बॉडी से इनको निकालेंगे, गला मार देंगे, गला घोट के इसको मार दो। अच्छा, सबसे पहले आपकी मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए? जो प्री एंड प्रोबायोटिक बनाए, सबसे बेहतरीन है हमारे मुल्क में भिंडी हर ठेले पर है। आपने 4 भिंडी काट के आधे कप पानी में डाल के ढक कर रख लीजिए। सुबह उठ के 1 गिलास गर्म पानी पीजिए, उसके बाद भिंडी फेंक दीजिए, इसका जो लेस वाला पानी है वो पीजिए। ये आपके गट में गुड बैक्टीरिया बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। अलग से कैसे उतरेगा बहन? उतर जाता है। अच्छा, दूसरा तुख्मे बालंगा। तुख्मे बालंगा भी बहुत अच्छा है। तीसरा फ्लैक्सीड यानी अलसी, ठीक है, अलसी को सोक करना है। सोक करना है, ओवरनाइट सोक। इसके हमें लेस चाहिए, क्योंकि इसकी लेस लेयर बहुत बेहतरीन है, स्किन के लिए भी। और हमें एसोफेगस पे एक लेयर लेकर आना है। आप बलाई भी खा सकते हैं, आप देसी घी भी जो है थोड़े से पानी में डालकर वो भी पी सकते हैं, वो भी बेहतरीन है। अच्छा, अब इसका जो मैं आप इलाज है, अगर आपने बहुत अद्वियात इस्तेमाल किए, होम्योपैथिक में भी इसकी बेहतरीन मेडिसिन है, वो भी आप आप कर सकती हैं। होम्योपैथ की भी आप बता दीजिए, आपको नाम भी मालूम है, एक नाम बता दीजिए होम्योपैथ का। डॉक्टर रिक्विड के R5 नंबर है, वो बहुत ही बेहतरीन है। ड्रॉप्स है, वो 15 ड्रॉप्स थ्राइस डेली, यानी दिन में 3 बार लेना होता है, थोड़े से पानी के साथ, वो भी बहुत बेहतरीन है। अब आते हैं हर्बोलॉजी में। हर्बोलॉजी में क्या है, आपने क्या करना है, आपने लेना है मेथी दाना। अच्छा, मेथी दाने को मैं आपको बताऊं, ये आपके खून को बनाने में आपकी मदद करता है। ये कॉड लिवर यानी फिश ऑयल का नैमुल बदल है, ठीक है। इसके बारे में जो है तिब्बे नबवी में आपने सुना होगा कि अगर मैं इसका मफहूम बयान कर रही हूँ, अगर पता चले कि इसकी क्या अहमियत है तो ये सोने के भाव बिके, मैं मफहूम बयान कर रही हूँ। दूसरा है सौंफ। सौंफ है आदि तिब, यानी कि हमें आँखों का कोई मसला हो सौंफ चाहिए, मैदे का कोई मसला हो सौंफ चाहिए, बालों का मसला हो तो सौंफ चाहिए, अगर पोर्स मिनिमाइज करने तो सौंफ चाहिए। तो इसलिए नेचुरोपैथी में हम सौंफ हो जाते हैं, आदि तिब कहते हैं कि अगर आपके घर में सौंफ है तो आदि तिब है। तीसरी चीज है आपके गट को अच्छा रखने के लिए, उसको काम करने के लिए छोटी इलायची, जिसे हरी इलायची कहा जाता है। आपने बनाना ही सफूफ कैसा है, 100 ग्राम लेना है मेथी दाना, 100 ग्राम लेना है सौंफ, और इसमें आपने सिर्फ 20 ग्राम डालना है छोटी इलायची। मगर छोटी इलायची के दाने जो हैं
वो जो है अंदर से आप निकाल के देखेंगे, अगर ब्लैक है तो सही है, नहीं तो फंगी होते हैं। ठीक है, प्लीज आप ये देख लीजिएगा। और ये आपने नेचुरलाइज में बनाया भी है सफूफ। बिल्कुल। आपने क्या करना है, हाफ टी स्पून दिन में 2 बार, आप खुद भी बना सकते हैं, आधी चम्मच दिन में 2 बार खानों से पहले खाइएगा। अल्लाह के हुक्म से स्लो एंड ग्रेजुअली फर्क पड़ेगा। अच्छा, क्या नहीं खाना? जो बैड बैक्टीरिया के दोस्त है ना, वो क्या है? वो है एनिमल प्रोडक्ट, यानी कि बहुत ज्यादा गोश्त खाना। अगर आप गोश्त ज्यादा खाएंगे तो ये एग्रीवेट होगा। ये ये agree चिकन के बता दीजिए, जो बच्चे आजकल चिकन खाते हैं कितनी गलाजत से भरपूर है ये। देखिए मैं आपको बताऊं, हम नेचुरोपैथी में कहते हैं ना, जो चीज़ आप खा रहे हो ना तो उसी का अक्स आप बन जाते हैं। आपने कभी हम भी कुक्कड़ बन जाएंगे। चिकन को आपने देखा होगा ना, वो हर वक्त खाती रहती है और एक जगह बैठी रहती है और ना उसमें फैट्स बढ़ते रहते हैं, उसकी लाइफ कम होती है। याद रखिएगा, उसकी लाइफ कम होती है, उसमें वायरसेस जल्दी अटैक करते हैं। इसी तरह जैसे बकरे का कहते हैं कि बकरे का गोश्त जो होते हैं वो आपको ताकत देता है, बड़े का गोश्त भी आपको ताकत देता है, लेकिन अगर आप भैंस का गोश्त खाते हैं तो वो आपको बीमार करता है। तो नेचुरोपैथी पे हम सीखते हैं कि अगर हम मुर्गी का गोश्त ना सिर्फ हार्मोन्स के लिए नहीं, वैसे ही अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके खाने से, क्योंकि वो खुद ही बहुत जल्दी बीमार होता है, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, तो आपको मुर्गी कम से कम खानी चाहिए या ऑर्गेनिक खानी चाहिए जो देसी मुर्गी है। और आप खुद भी कुक्कड़ नमा हो जाते हैं। बिल्कुल, अक्सिंग होने शुरू हो जाती है ना। हर वक्त जो है ना आप बीमार ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए जी, प्लीज। बस यही मैंने बता दिया। अच्छा, हम भिंडी क्यों उबाल रहे हैं? मैं भिंडी का पानी पहले बना के रखा था समझाने समझाने के के लिए, लिए कि लेस जो बनता है वो आप लें ताकि आपके प्री एंड प्रोबायोटिक को। अच्छा, इसके अलावा गट हेल्थ के लिए जो है लोहा लोहे को काटता है, तो लोहा क्या है? वो है सिरका। सिरका आप थोड़ा सा अपने खानों के साथ लाजमी लिया करें, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और अच्छा, जो ये भी है बता दें कि सिंथेटिक सिरका ना हो, देखिए नेचुरल। जो बड़ा पता है नहीं, मतलब जरूरी है ना, वो लोग अक्सर सिंथेटिक यूज कर लेते हैं सिरका। सिंथेटिक सिरका तो आपके लिए जहर है, आप खाएंगे आपके दांत खराब हो हाँ, जाएंगे। बहुत वो सारे नहीं लोग खाना। ये कहते हैं ना, और आंते हैं बिल्कुल काट के रख देता है वो, उससे कौन आप वॉशरूम धो लें, ऑर्गेनिक जो मिलते लेकिन हैं, आप एप्पल पिए साइडर नहीं। विनेगर होता है, दूसरे होता है। ऑर्गेनिक उनकी जो है, बात सुने कि सफेद सिरके से आप वॉशरूम धो लें। हाँ। कभी बाय द वे कैन आई टेल यू, अगर जंग लगा हो किसी चीज के ऊपर, तो उसके अगर लिए शावर भी- हेड पे जंग लग जाए, ये कभी ट्राई कीजिएगा, उस एक बोल में सफेद सिरका डालें और उसमें जंग वाली चीज डाल दें, खुद वो ही बर्बाद जंग को भी काट ऐसी देगा। बहुत चीज़ें जिसको तो वो डाल पेट के का आप- क्या हाल करता होगा? एक लॉजिकल जी बात है। बिल्कुल। तो आपने देसी जो है ना, देसी कह रही ऑर्गेनिक मदर वाला, इसमें क्या होता है कि नीचे पूरा उसका गंध थोड़ा सा बैठा हुआ होता है। अच्छा, एक वो कॉल, आप सॉरी, सही एक वाला कॉल शामिल सिरका कर होता है। लीजिए, जी, जी, आपकी बिल्कुल, बात काट रहा हूँ। बिल्कुल। परवीन साहब मुल्तान से हैं और बहुत से लोगों ने होल्ड भी किया हुआ। जी परवीन साहब, फरमाइए क्या कहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। टेलीविजन पे ना सुनिए, वो डिले जाता है, फिर हमारी आवाज रिपीट होती है। आप सवाल कर लीजिए अगर कोई सवाल है, अपने वरना फोन हम की नेक्स्ट कॉल की ऑडियो जाने बंद पड़ेंगे। कर दें प्लीज। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल कर लीजिए जल्दी से प्लीज। या अल्लाह, पूरी बहन, गुफ्तगू। please TV अच्छा जी, कॉल बंद ड्रॉप कर- कर दीजिए, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। जी जी जी, नेक्स्ट कॉल। अच्छा, अगर आप लोग व्यूअर्स इस तरह से करेंगे तो हमें फिर कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी, बिकॉज हमें वापस आवाज़ आ रही होती है। अपनी टीवी की आवाज़ बंद करके हमें कॉल करें। आप रिपीट पे यूट्यूब पे हमारे शो को देख सकते हैं, तो सही। आप अपनी आवाज़ भी सुन लेंगे तब बिल्कुल फिर से। सही है। बिल्कुल साहब, आप कुछ कंटिन्यू कर दें प्लीज, जो आप कह रही थी। जी, आप मैं बता बंद गोभी का बता रही जी। थी। हाँ। बंद गोभी को भी अगर आप अचार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया बढ़ाने में आपकी मदद करता है। तो इसका अचार बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कीफर दही बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करना। कीफर में acidity लाइफ कर देती है ना। ऑर्गेनिज्म होते हैं। जी जी। तो आपने वो 2 चम्मच ही सुबह जो है ना पानी में मिक्स करके आपने इसका इस्तेमाल करना है। हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब होती है। स्लो एंड ग्रेजुअली इंशाल्लाह आप इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आपने गोश्त को छोड़ दिया तो एटलीस्ट 40 डेज के लिए, ताकि उसका जो फ्रेंड है वो उसको ना मिले, और बहुत ज़्यादा मीठा भी। 2 चीज़ें बंद करनी, बहुत Friend ना ज़्यादा मिले। मीठा अच्छा, और वो। एक और चीज जी। मैं आपसे पूछूंगा कि ये कितनी देर आपका बना बनाया भी है, ये जो आप बना रही हैं ऐश पायलोरी के लिए, कितनी देर यूज करना है तो इसका और किस इलाज तरह हो से जाएगा? करना है? देखिए, आप इसको इस्तेमाल करने से दूसरे तीसरे दिन आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। लगता है कि आपका पेट में कामिंग सूदिंग है, मगर इलाज अगर आप करना चाहेंगे तो इसके लिए टाइम लगता है 3 महीने का। ठीक है जी, 3 महीने आपको खाना है तो गिफ्ट इंशाल्लाह ये हैम्पर्स एक भी हैं नेचुरलाइज के। बिल्कुल सही गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं। लेकिन एक कॉलर भी है हमारे पास, कॉलर को जी उनकी कॉल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुरखाने, मिस्टर सुरखाने, हाउ आर यू? पेशावर अस्सलाम वालेकुम, सुरखाने मैं सलमा खातून मुकेश है। खाने।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। मम आप कैसे हो? रोजे कैसे जा रहे अल्लाह हैं? का करम, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। आप जुगन ठीक है? काजम आपकी कैसी है? आप बिल्कुल ठीक है, जुगन भी सही है, सब खैरियत। अदनान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्किस साहबा मौजूद हैं, इनसे भी हाल चाल पूछेंगे आप? जी मेरे बिल्किस साहबा से ये सवाल है अच्छा, कि मेरे बिल्किस साहबा से सवाल फेस पे दाने बहुत ज्यादा है और खत्म होते ही फिर दोबारा निकल आते हैं। Sorry, इलाज क्या से भी ज्यादा? ठीक नहीं दाने? होते। दाने? अच्छा बेटा, आपकी उम्र क्या है? उम्र 21 साल। 21 साल। अच्छा, ये मतलब आपको दाने निकलना कब से शुरू हुए हैं? वो इसका 2-3 मंथ हुए। अच्छा, 2-3 महीने से हुए। तो कोई आपने अद्वियात इस्तेमाल की थी, कोई मसला हुआ डाइटिंग जी था? वगैरह मैंने तो नहीं कर रहे हो? इस्तेमाल किया है, मेडिसिन मतलब ट्यूब्स वगैरह, क्रीम, लेकिन इससे ठीक नहीं होते और वो हल्के है ना, वो बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है, नीम तो पेशावर में भी लगा हुआ है। नीम को सिलबट्टे पे पीस के जो उसका अर्क निकल आएगा ना, वो सिर्फ दानों पे लगाएं। वो आपके दानों को सुखा तो ज़रूर देगा, मगर इलाज इंटरनली कराएं कि दाने हो क्यों रहे। हार्मोनल एक्नी भी हो सकती है, स्ट्रेस एक्नी भी हो सकती है, मैदा ख़राब हो तो भी एक्नी हो सकती है, सर में खुश्की हो तो भी एक्नी हो सकती है, या अगर लीवर डिसऑर्डर हो तो भी एक्नी होती है। तो फिर आप इस चीज़ को देख लीजिए। और एक्नी के भी ना टाइप्स होती है। अगर यहाँ आपको एक्नी हो रही है तो ये आपकी बड़ी आंत का मसला होता है। अगर ये वाला है ना, बटरफ्लाई पैच बन रहा है, तो इसका मतलब है हार्मोनल एक्नी। अगर आपके माथे पे एक्नी आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके सर में खुश्की बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों को देख लीजिए, मैंने बता दिया। और अगर साइड्स पे एक्नी है तो ये स्ट्रेस एक्नी है। तो आप देख लीजिए कि आपके चेहरे का, एक मैंने बता दिया कि कहाँ एक्नी आपको हो रही है, तो उसका रीज़न भी बता दिया। पानी का इस्तेमाल कीजिए। पानी का इस्तेमाल करने का ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि 1.5 लीटर की जगह आप 3-3, 4-4 लीटर पानी पीजिए। 1.5 लीटर पानी पीजिए। और जो है, नेचुरोपैथी में शरबत बजूरी बहुत अच्छा होता है, किसी अच्छी कंपनी का लेके उसका इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह उससे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, बल्कि साहब एक क्वेश्चन और जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा आता है वो ये है कि ड्राइनेस ऑफ स्किन, डिसकलरेशन ऑफ स्किन जो होती है कि अक्सर डल हो जाता है, या गर्मी की वजह से, धूप की वजह से, या आपने और पानी नहीं आजकल पिया रोज़े रोज़ों में, की वजह से भी हो रहा और है। वो पैची, कोई लोगों के, वो की खातून कह रही थी कि मेरे ये वाली जगह सारी डार्क है और ऐसे। अच्छा देखिए, ये वाली जो जगह है ना, मेरे टीचर ने, वो पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन उन्होंने, उनके पास इल्म बहुत था। उन्होंने कहा था जब भी ये वाली जगह, ये यहाँ पर थोड़ी सी डार्कनेस हो ना, तो आप अपना लीवर ज़रूर टेस्ट लिवर, करें। ओके, जिगर। लिवर, लीवर, क्योंकि देखिए कुछ लोग होते हैं ना, उनको रात को राल भी टपकती है, हाँ, वो भी लीवर डिसऑर्डर होता है। सही, और सही, यहाँ पे ना सही। डार्कनेस हो जाए, ये डार्कनेस हो जाए ना, तो लीवर को देखना चाहिए। लगाने के लिए मैं बता देती हूँ, ड्राई स्किन है तो दही की बलाई लगाइए, ऑयली स्किन है तो दही, दोनों में आपने मिक्स क्या करना है, अदरक का जूस। अच्छा। सर्कुलेशन बिल्कुल 2 से 3। अच्छा, अदरक का तो यार जूस क्यों? जबरदस्त उसकी Natural अच्छा, हाँ, antibiotic। उसकी वजह बताइए। देखिए, जैसे उसमें जिंजरोल होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बहुत तेज करता तेज है। करता है, ओके, जब so- सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बहुत ज्यादा तेज होती है तो फिर क्या होता है, दही जो है वो पेनिट्रेट जल्दी हो जाता है। राइट, और पेनिट्रेट होता है तो आपकी स्किन अच्छी हो जाती वेरी है। नाइस, क्या बात है। एक और कॉल लेंगे जी। कॉल पे कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, सुफियान विहाड़ी जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है जनाब आपका? जी सर, मेरा ये सवाल है कि सर मेरे सर में बहुत पेन रहती है। सर में दर्द रहता है, आधे सर का दर्द या जनरली पूरे सर का? किस तरह से? पूरे आंखों का? जिस्म में ही ना ऐसे, पूरे ये जिस्म में एक दर्द है? मंथ से हो रहा है। पूरे जिस्म में ना थकावट, ऐसे परेशानी, जैसे ना बोझ फील करता है बंदा। बॉडी परेशानी भी फील क्या? बोझ फील बोझ? जी जी, ऐसे टेंशन जी, बंदा जिस्म जैसे टूटा हुआ, ऐसे बस सर में पेन। आपने अपना विटामिन डी चेक करवाया है? सीबीसी हाँ, विटामिन कोई जी, जी। CBC और डेफिशिएंसी अपना बहुत ज्यादा विटामिन, होती है तो अपने ब्लड टेस्ट अगर चेक करा लें एक दफ़ा, और उसमें अपनी विटामिन डी की भी चेक करा लें, तो अक्सर ये जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं ये उन लोगों में आते हैं जिनके खून की जिस्म में विटामिन डी की कमी होती है, बल्कि राइट? सब जी, इनको जी, क्या बिल्कुल, करना यहाँ चाहिए, थोड़ा इनको अगर हम अच्छा बताएं देखिए, तो। घर का मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, सरसों का तेल लेना है, उसमें लेमन स्क्विज कर लेना है, लेमन का जूस आप उसमें मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसकी अच्छी तरीके से फुल बॉडी मसाज करें। सर में दर्द है तो सर में भी आप इसकी मसाज करें, तो इससे वक्ती आराम ज़रूर आएगा। वक्ती आराम आएगा। वक्ती आराम के लिए आप ये कर सकते हैं, चाहे तो इसमें 2 से 3 कतरे लौंग का तेल भी आप डाल सकते हैं, तो उससे आपको वक्ती आराम तो आजकल आएगा, जो लेकिन बच्चे हैं- लैब्स जो है ना ज़रूर कराएं। जी जी। बच्चे हैं, जैसे कहते हैं गर्मी बहुत लग रही है और फिर डिजी चक्कर फील आ कर रहे रहे हैं। हाँ, हैं। डिजी फील ये करते क्यों गर्मी से। क्यों हो रहा है ये? देखिए,
हाँ, आजकल के जो बच्चे हैं ना वो न्यूट्रिएंट्स को वैल्यू नहीं देते, ज़बान के चटखारों को वो वैल्यू देते हैं ना, जैसे पानी का पीना, दही का इस्तेमाल करना। अगर सहरी में बहुत ज़्यादा नमकियात इस्तेमाल की जाए तो प्याज लगती है, उसकी वजह से भी आपको डिजीनेस हो सकती है। खून की कमी की वजह से भी डिजीनेस हो सकती है। ऐसे बच्चों को ना इलायची और मुनक्का ज़रूर देना चाहिए। 7 मुनक्के बीज निकाल के 2 से 3 इलायची रात को भिगो दें, सुबह मुनक्का वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। इसका शरबत बना के, पानी बना के दीजिए। चाहे Blend तो करके इसमें अंदर। हाँ थोड़ा सा, अगर चाहे तो, और जैसे लोगों के टेस्ट बड को और अच्छा करना है तो आप इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं। लेकिन ये रोजाना बच्चों को देने से, और अल्फा अल्फा टॉनिक बेहतरीन है। अल्फा बहुत अल्फा जबरदस्त टॉनिक टॉनिक है, बिल्कुल कि सही है। वो आप अदनान सिद्दीकी भाई के लिए ये देखिए वासिल भाई ने क्या लिखा है आइए ना जनाब, वासिल इतना भाई, आप भी खूबसूरत। ये देखिए भाई, वासिल भाई आइए ना इधर, ये खुद दीजिए, कितना खूबसूरत अंदाज में अभी इन्होंने। आपके सामने कंपोजिशन कीजिए। बहुत खूबसूरत क्या है। बात है भाई, तालियां बजाइए वासिल भाई के लिए। ठीक है जनाब, आइए जी, आइए अदनान भाई इधर आइए, क्योंकि Thank you, अजान वासिल असर भाई। का वक्त है तो मुझे अनाउंस करनी हमेशा है। इतने खूबसूरत सेट पे तोहफे आ आप जाइए हमारे प्लीज। guest को देते जनाब हैं। कराची में अजान असर का वक्त हुआ चाहता है। आप सबसे गुजारिश है कि अजान असर जो है वो सेट पे लाइव दी जाती है। इंतहाई अदब व एहतराम से सुनिए, अजान का जवाब दीजिए और उसके साथ नमाज भी अदा कीजिएगा। बिस्मिल्लाह।